एक विचार के तहत आज बात करता हूं अपने गुरुजी की, जो अक्सर ईश्वर से मौत मांगा करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं मुकेश आर्य एक विचार के तहत आज लेकर आया हूं एक छोटा सा संस्मरण अपने गुरुजी का। हमारे संस्कृत के अध्यापक श्री वेद प्रकाश शास्त्री, जो हमें संस्कृत पढ़ाया करते थे। कुछ दिन पहले मैं अपने गांव गया, एक शादी में जाकर अचानक अपने गुरु श्री वेद प्रकाश शास्त्री जी की याद आई, तो उनसे मिलने के लिए उनके घर चला गया। घर जाकर मालूम हुआ कि गुरु जी की मृत्यु हो चुकी है। बहुत दुख हुआ गुरु जी की मृत्यु के बारे में जानकर, क्योंकि गुरु जी से मिलने का मन बड़ा था। कई बार सोचा, गांव में जाता था गुरु जी से मिलने के लिए, सोचता रहता था, लेकिन जल्दी के कारण, काम की व्यस्तता के कारण मिल नहीं पाता था। गुरु जी की मृत्यु को खबर सुनकर बहुत दुख हुआ और जिज्ञासा हुई कि गुरु जी की मृत्यु कैसे हुई, यह जान लिया जाए। मैंने पूछा, गुरु जी की मृत्यु कैसे हुई? तो उनके पोते ने कहा कि वह बच्चों को पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते पीछे को लेट गए, बस यही कारण था मृत्यु का। वह बीमार नहीं थे, वह बिल्कुल स्वस्थ थे, उनकी आंखें ठीक ठाक थी, उनके दांत ज्यों के तो थे। वह बिना चश्मे के अखबार पढ़ा करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे और बिल्कुल स्वस्थ थे, रोजाना योगा करते थे। यह सुनकर एकदम से मैं फ्लैशबैक में चला गया। मुझे ध्यान आया गुरुजी का, जब वो मंदिर में अक्सर मुझे मिला करते थे। शाम के समय जब भी मैं मंदिर जाता, मुझे गुरुजी रोजाना वहीं पर मंदिर की पैड़ियों पर बैठे हुए मिला करते थे। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप हर रोज मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, दिया जलाते हैं और उसके बाद आके बाहर पैड़ियों पर बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? आपको भगवान से जो मांगना है अंदर ही मांग लिया करो, आप बाहर आकर जो भगवान से मांगते हो यह कुछ जचता नहीं। आखिर आप मांगते क्या है भगवान से? बहुत पूछने के बाद गुरुजी ने जवाब दिया, मैं यहाँ मंदिर की पैड़ी पर बैठकर भगवान से मौत मांगा करता हूँ। अब गुरुजी की यह बात सुनकर मैं चौंक गया और मेरी जानने की इच्छा हुई कि आप मौत क्यों मांगते हैं। गुरुजी ने बताया, अंदर जाता हूँ, भगवान की स्तुति करता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ कि हे ईश्वर, तूने मुझे सब कुछ दिया, धन धान्य, परिवार, बुद्धि, बल, सब कुछ मुझे दिया है, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। अब मैं तेरे दर से अपने घर लौट रहा हूँ। मुझे जब भी अपने दर बुलाना, इस तरह से बुलाना कि मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं, मुझे किसी तरह का शरीर में किसी तरह का कोई रोग ना हो, कोई दोष ना हो। प्रभु, मेरी बस इच्छा यही है, मुझे जीवन में देना तो ये देना कि एक स्वस्थ शरीर देना, स्वस्थ आत्मा देना, क्योंकि जो मुझे मिला है वो मेरी योग्यता के आधार पर, मेरे कर्मों के आधार पर आपने मुझे दिया है। बस एक चीज मांगता हूं जो केवल आप दे सकते हो, और वह है एक स्वस्थ मौत। प्रभु, मुझे जब भी मौत देना, एक स्वस्थ मौत देना, यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। गुरुजी की बात सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और मैंने सोचा, गुरुजी भी अजीब मांगते हैं। लेकिन आज बैठे बैठे मुझे वो बात याद आ रही थी कि जब गुरुजी भगवान से एक स्वस्थ मौत मांगा करते थे, और जो भगवान से गुरुजी ने मांगा वो गुरुजी को मिला भी। सच है, हमें अपने लिए कुछ मांगना है तो एक स्वस्थ मौत चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य दुनिया का सबसे कीमती धन है। अगर हम स्वस्थ हैं तो सबको प्यारे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, अपने कर्तव्य को हम ठीक से निभा पाते हैं। लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। स्वस्थ जीवन ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी नेमत है जो ईश्वर ने हमें दी है। गुरुजी को उनकी मनचाही मौत मिली। गुरुजी का प्रभाव काफी हद तक मेरे ऊपर भी पड़ा। अब जा रहा हूं, मैं भी चाहता हूं कि हे ईश्वर मुझे स्वस्थ मौत दे, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ज्यादा, सबसे कीमती धन है। हर इंसान को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमारे सुख का आधार हमारा स्वास्थ्य है। हमारे पास कितना भी पैसा हो, धन दौलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम अस्वस्थ हैं तो वह किसी काम का नहीं। लेकिन यदि हम स्वस्थ हैं, हम गरीब भी हैं, हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं, तो भी हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना हम सबका कर्तव्य है। हमें स्वास्थ्य के ओर अपना ध्यान देना चाहिए और ईश्वर से जब भी मांगना चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य से छोड़कर और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमें हमारी योग्यता के अनुसार देता है। एक स्वास्थ्य ही ऐसा है जो ईश्वर स्वयं अपने आप हमें प्रदान करता है। हमें एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। ईश्वर से हमें यही विनती करनी चाहिए कि ईश्वर हमें स्वस्थ बनाए।